उत्तर प्रदेश में थमा छठे चरण का चुनाव प्रचार। 57 सीटों पर फैसला, कई दिग्गज नेता मैदान में उतरे। मंगलवार को यूपी के छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अब 3 मार्च को पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में 676 उम्मीदवार खड़े हैं, जहां पर अंबेडकर नगर से लेकर गोरखपुर की सीटों पर सियासी संग्राम होगा। इस फेज में 57 सीटों पर बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर में वोट डाले जाएंगे। इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। वह छठे चरण की गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही पिछली सरकार में रहे कैबिनेट मिनिस्टर के आधे से ज्यादा दर्जन नेता इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम इन्हीं 57 सीटों पर 2017 की बात करें तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। 57 सीटों में से 42 पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं दूसरी ओर सपा को 2, बसपा को 5, कांग्रेस को 1, बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल को 1, सुबह सपा को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। इस चरण में लगभग 2,14,62,806 मतदाता हैं और 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस बार दिग्गज नेताओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो है ही, साथ ही राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान व राम स्वरूप शुक्ला मुख्य हैं। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा छोड़ सपा में आए लालाजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई अन्य दिग्गजों की अग्नि परीक्षा भी है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जो गोरखपुर सदर सीट से खड़े हैं। इस बार उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। उनको इस बार अपने घर में ही काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के मुख्य चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण के नाम से भी जाना जाता है, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मैदान में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सुभावती शुक्ला उम्मीदवार है। बहुजन समाज पार्टी ने ख्वाजा शमशुद्दीन को मैदान में उतारा है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पूरी जान झोंक दी है। इस चरण के चुनाव में काफी तीखे आरोप प्रत्यारोप हुए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में उतरे, जहां उन्होंने सपा बसपा पर कड़ा प्रहार किया। अंबेडकर नगर बसपा का गढ़ रहा है, जहां से बसपा को काफी वोट मिले थे और उसका भाजपा सपा से कड़ा मुकाबला रहा है। अब पिछले बार के चुनाव पर नजर डाले तो भाजपा को काफी बढ़त मिली थी। अब देखना है कि 3 मार्च को जब वोट डाले जाएंगे वह किस पार्टी की ओर मुड़ेंगे। इस चरण में सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि पिछली बार पूर्वांचल की 70% सीटें बीजेपी ने जीती थी। कयास लगाया जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए यहाँ पर बीजेपी का अधिक जोर है। वैसे बीजेपी के साथ सभी दलों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी पूर्वांचल की कितनी सीटों पर अपना कब्जा रख पाती है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। विधानसभा चुनाव से जुड़ी अन्य खबरों के लिए जुड़े देश हित न्यूज के साथ। धन्यवाद।